बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी बुइसा रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। हज़रात सामिईन, इस वक्त पूरे आलम में इस वबाई बीमारी की बिना पर जो तरह तरह के मसाइल पैदा हुए हैं, उनमें गंभीर तरीन मसला ये है कि बेशुमार हमारे वो भाई, चाहे वो मुसलमान हों या दूसरे कौमों के लोग हों, जो बेचारे दिन में कमाते और शाम को खाते थे, मुल्कों और इलाकों में लॉकडाउन की वजह से वो घरों में पड़े हुए हैं। उनमें न जाने कितने लोग फाका कशी के अय्याम गुजार रहे होंगे, न जाने किन किन लोगों पर क्या क्या हालात गुजर रहे होंगे। इसका सरसरी अंदाज़ा करना भी उन लोगों के लिए मुश्किल है कि जो उस मुश्किल सूरत हाल से दो चार नहीं हैं। इस ऐसी सूरत हाल में हमारा दीन हमसे मुतालबा करता है कि खिदमत खल्क का काम खुसूसन ऐसी सूरत हाल में बहुत शौक़ और जज्बे के साथ, बहुत खुलूस और इस्तिकामत के साथ अंजाम पाना चाहिए। इस कायनात के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है। आपने इरशाद फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसन इला अयालिही। मखलूक सारी की सारी अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह की फैमिली है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा और पसंद वो इंसान होगा कि जो अल्लाह के इस मखलूक के साथ खैर का मामला करे। दूसरा मुबारक इरशाद हमारे नबी जनाब सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन यनफ़उन नास। लोगों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरे लोगों को राहत और नफ़ा पहुँचाए। इस तरह के दूसरे बहुत सारे इरशादात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए हैं और ख़ुद आपकी मुबारक ज़िंदगी भी इसी का आईना थी कि आपने परेशान हाल इंसानों, तबाह हाल लोगों, मुसीबत ज़दा इंसानों की खिदमत और मदद करने का जो पूरी ज़िंदगी सिलसिला कायम फरमाया, उसकी शहादत हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देती हैं। जब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी और आप अपनी घर तशरीफ़ लाए थे और तबई हालत के मुताबिक आप कदरे गमज़दा और परेशान थे, आप एक बहुत बड़ा बार महसूस कर रहे थे। उस वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था कि अल्लाह जल्ल शानुहु आपको परेशान नहीं होने देंगे, आप तो खिदमत खल्क अज़ीम काम करते हैं। चुनांचे आप हज़रत खदीजतुल कुबरा ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत खल्क के सारे काम शुमार कराए थे जो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अंजाम देते थे। तो गरज ये कि आपने अमलन भी और अपने इरशादात में भी इस पहलू को बहुत ज़्यादा उभारा है। लिहाजा आज के इस परेशान कुन माहौल में हमारे वो भाई जो खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मुबारकबादियों के मुस्तहिक हैं। उनको बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है। वो अपना सुकून छोड़कर अपने घरों के अंदर आरामदेह ज़िंदगी छोड़ करके जो मेहनत जिस तरह से कर रहे हों, एक तरफ से जमा करना, दूसरी तरफ से मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इस मुश्किल काम को अंजाम देते हुए अल्लाह कितना उनको नवाजेंगे और दुनिया और आखिरत में उनको कितना अजर मिलेगा, इसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। लिहाजा जो भाई जिस तरह से भी इस ऐसे कड़े वक्त में, इस मुसीबत के वक्त में मुसलमान और गैर मुस्लिम की तमीज़ के बगैर हर उस शख्स तक पहुँचने की कोशिश करें जो मफलुकुल हाली की बिना पर, फाका कशी की बिना पर तबाहाल हैं और जिनके पास खाने को नहीं, जिनके पास दवाइयाँ नहीं, जिनके पास ज़रूरत की चीज़ें नहीं, जिनके पास वसाइल नहीं हैं और कमाने की भी हालात उनके पास इस वक्त नहीं हैं, जब बाहर निकलने की सूरत हाल नहीं, जो इंसान जहाँ है वो वहीं बंद है। सारे आलम के अक्सर हिस्सों में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ मकामी तौर पर भी सूरत हाल यही है। इसलिए जहाँ जहाँ जिन जिन भाइयों तक
یہ آواز پہنچے، ان کو یہ پیغام ہے کہ یہ اللہ کا، اللہ کے نبی کا، ہمارے دین کا حکم ہے کہ ایسی مصیبت کے وقت میں پریشان حال انسانوں تک پہنچا جائے، ان کے آنسو پوچھے جائیں، ان کا دامن تھاما جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی ضروریات ان تک پہنچائی جائیں، اور جس طرح سے مدد کر سکتے ہوں وہ ساری مدد کی جائے۔ اس میں خرچ کرنے والوں کو بھی بہت بڑا اجر ہوگا، محنت کرنے والوں کو بھی بہت بڑا اجر ہوگا، اور اس محنت کرنے میں اجر کے ساتھ ساتھ ان کی دیانت داری اور امانت داری کا بھی امتحان ہوگا کہ وہ دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، تمیز کے بغیر، جانبداری برتے بغیر ہر مخلوق الحال تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور جو مدد کے مستحق ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو دعائیں ملنی چاہیے، ان کی طرف سے بھی ان کو اپریشیٹ ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت کا بہت اہم ترین کام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے اس خطرناک وائرس میں لوگ مبتلا ہو کر کے یا مبتلا ہونے کے ڈر کی بنا پر مصیبت زدہ ہیں، اور دوسری طرف سے لوگ پھاکہ کشی کی بنا پر تباہ حال ہو جائیں۔ بہرحال یہ ایک میسیج ہے، جو میسیج ہمارے اللہ کا حکم، ہمارے نبی کا حکم اور ان کی مبارک زندگی کا طرز عمل اور انسانیت نوازی کا میسیج ہے۔ اس کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک سنا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو وہ مزاج عطا فرمائے کہ ہم راحت انسانی اور خدمت خلق کرنے والے بن جائیں، اور ہمارے ذریعے سے کسی بہتے ہوئے آنسوں والے کی مدد ہو جائے، کسی پریشان حال انسان کو ہمارے ذریعے سے تعاون ملے، کسی ایسے گھر میں جس کا چولہا نہ جل رہا ہو ہمارے ذریعے سے اس کا چولہا جلے، کسی ایسے انسان جس کو دوائی نہ مل رہا ہو اس کا دوائی پہنچ جائے، اور یہ ہماری خدمت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں تمام نعمتیں ملنے، اور دنیا اور آخرت میں تمام ذلتوں اور رسواریوں اور پریشانیوں سے حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔